शुद्धपलाहट्ठम् नमो अर्हन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयरीयाडम् नमो उज्जायाडम् नमो लोई सवसाहुडम् जिन बाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी जिसको जान रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती जिसको जान रहे हो ज्ञानी उसमें जान नहीं होती जाननहारे को जानो ज्ञानी जाननहारे को जानो ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी निर्ग्रंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो निर्ग्रंथ मुनि बन जाना ज्ञानी लक्ष्य यदि सिद्ध बनना हो अन्यथा सेवा करना ज्ञानी अन्यथा सेवा करना ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभो आदिनाथ भगवान की षोडस्थितंकर श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की भवबंधुओं, मानव जीवन बड़े पुण्य से मिला है, लेकिन क्या करें, पंचम काल है और जीव जिस नर जन्म को प्राप्त हुआ है उसे मालूम है
कि ये पर्याय जो नर तन की मिली है, अहो अहो पुण्य से मिली है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग। कौन सौभाग्यशाली हैं प्रदीप भैया? वो लोग जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है। क्योंकि ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। कौन सी? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय को आज तक प्राप्त नहीं किए। कारण उनके भाव इतने कलंक रहे, इतने प्रचुर भाव रहे। कैसे? निकृष्ट भाव जिन्हें कहते हैं, उनके भाव आज तक हो ही नहीं पाए कि वो उस एक इंद्री पर्याय को छोड़ सकें। इसलिए सौभाग्य आप सभी का है कि हम ऐसे कुल में जन्मे हैं जहाँ सत्य के साथ नहीं, असत्य के साथ नहीं, स्वयं के साथ जोड़ा जाता है। अपनी आत्मा ही अपने लिए सत्य है। सत्य की बात सब करते हैं, लेकिन जो सत्य की बात करता है उसे कोई नहीं समझता। नहीं समझते ना। प्रदीप भाई कहाँ गए? चले गए? प्रदीप भाई नाम प्रदीप है, तो जैसे एक दीपक प्रज्वलित होता है तो क्या करता है? हाँ, जल कर के उजाले को नष्ट कर देता है। देखो, जैसा बोलो वैसा लोग बोलने लगते हैं। जब प्रदीप प्रज्वलित होता है तो क्या करता है? अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में सत्य आता है तो हमारा असत्य जीवन नष्ट हो जाता है। अब आपको करना है, जैसा आपका नाम है प्रदीप भैया, वैसा हमारा काम भी होना प्रारंभ हो जाए। जहाँ समाज असत्य में झूम रही है, वहाँ आप अपना दीपक लेकर जाओ। और आपके पास दीपक है कौन सा? ये 3 दीपक बैठे हैं ना, इनको लेकर जाओ। जहाँ अंधकार फैला हो, एकांत फैला हो, वहाँ पर आप इन दिगंबर मुनियों को लेकर जाओगे तो वहाँ आपकी हमेशा के लिए असत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी किसी से आप बात करने पहुंचो, आप सत्य से जुड़ना, असत्य से नहीं। एक कथा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। समय तो बहुत है, बहुत हो गया क्योंकि लेट हो गए हैं। एक कथा करेंगे। एक बार 2 दंपत्ति जंगल में पहुंचे और एक मुनिराज के दर्शन हो गए। माँ ध्यान से सुनना कथा, आप लोगों को वो ग्रहण करना है। तो छोटी सी बात है, और मुनिराज वहाँ नियम दे रहे थे कि भाई कोई छोटा नियम लेकर जाओ। तो एक चोर वहाँ बैठा था और सभा में सभी लोग नियम लेकर चले गए। लास्ट में वो चोर बैठा रहा और मुनिराज ने उसे बुलाया, बोले इधर आओ, छोटा सा नियम लेकर जाओ। सबने नियम लिया है, तुम भी ले लो कमलेश भाई। तो चोर क्या कहता है? मैं क्या नियम लूंगा, मैं तो चोरी करता हूं। बोले महाराज ने कहा चोरी करने का त्याग कर दो। अब जिससे जिसका पैसा छुड़ा लोगे वो क्या करेगा? तो मुनिराज ने कहा कि छोड़ दो चोरी, बुरा काम है, सप्त वैष्णव में आता है, उससे आगे आने वाली गतियां बिगड़ जाएंगी। बोले नहीं, चोरी तो करना नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले उसी से पेड़ पलता है गुरुजी, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब मुनिराज तो बुद्धि चातुर होते हैं। देखो, जिसकी भव्यता होना होती है प्रबल, उसके सामने सारे निमित्त मिल जाते हैं। सत्य से जोड़ा मुनिराज ने। मुनिराज ने क्या कहा? ठीक है तुम चोरी करना, लेकिन जब चोरी करने जाओ तो झूठ मत बोलना। कोई भी तुमसे पूछे क्या करने आए हो तो कहना चोरी करने आया हूं।
अब हुआ क्या, नियम लेके तो चला गया, अब पालन भी होगा। जैसे ही राज दरबार में पहुंचा, गेट के सामने, तो दो क्या रहते हैं, अब यह वर्तमान की भाषा में बॉडी गार्ड है ना, वहाँ द्वारपाल थे दो। तो उन द्वारपालों से पूछा द्वारपालों ने, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। अब कोई चोर क्यों कहेगा कि चोरी करने जा रहा हूँ? तो उसने अपना पालन किया नियम का, तो किसी ने रोका नहीं। अरे ठीक है, आते रहते हैं लोग, कौन कहेगा। और अंदर घुस गया। फिर दूसरी द्वार पर पहुंचा, फिर किसी ने रोक लिया। बोले क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने आया हूँ। उन्होंने भी नहीं रोका। और आगे पहुंचे तो एक अस्तबल था जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, और राजा का सबसे सुंदर घोड़ा वो सफ़ेद कलर का था, उसको लेकर के बाहर। और फिर किसी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करके ले जा रहा हूँ घोड़े को। फिर भी किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, नियम था। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, सुबह उठ कर के राजा ने पूछा, अस्तबल पहुंचे राजा, बोले घोड़ा कहाँ है? अरे फिर बात याद आई द्वारपालों को, अरे वो सही में चोर था जो चोरी करके ले गया घोड़ा। और चारों तरफ सैनिकों को भेजा गया, जंगल में बढ़िया वो पेड़ के नीचे सो रहा था। और जैसे ही उसको जगाया, बोले तुम चोर हो? बोले हाँ। कोई कहेगा ऐसे दम से? लेकिन गुरु पर श्रद्धा थी कि मैंने नियम लिया है, कोई मेरे साथ गलत नहीं होगा। और जैसे ही पूछा, बोले जो तुम घोड़ा चुरा कर ले गए हो वो कहाँ है? बोले वो बधा है वहाँ पर। चमत्कार की बात देखो, जिस व्यक्ति ने नियम लिया उसकी भी परीक्षा हुई। तो और वहाँ का जो कोई देव होगा, उसने घोड़े का कलर बदल दिया। कैसा हो गया? सफ़ेद से लाल कर दिया। तो जैसे ही सैनिक लोग पहुँचे कि भाई वो घोड़ा कहाँ है, तो बोले वहाँ बंधा है, देखा। बोले वो तो लाल घोड़ा है, सफ़ेद लेके गए थे ना तुम तो। बोले नहीं, सफ़ेद है, देख के आओ। ये बात सुनकर के अब प्रसन्न हो गए थे। वापस से वो कलर बदला गया, और देखा कि जब छोटा सा नियम लेकर के उसने नियम पालन किया, और राजा उससे प्रसन्न हो गया कि इसने अपनी नियम का पालन किया और झूठ नहीं बोला, उसे राज सम्मान दिया गया। किसके बल पर? केवल सत्य के बल पर। जिसने झूठ का नियम लिया था कि झूठ नहीं बोलूंगा, उसके नियम पर उसको क्या मिला? सम्मान मिला, उसको संपदा दी गई अशोक जी। तो इसीलिए जब भी किसी को अपने साथ जोड़ना है, सत्य के साथ जोड़ना। असत्य से जोड़ोगे, असत्य से जोड़ोगे तो निश्चित रूप से सत्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी। एक बात और कहता हूँ, पुण्य की सत्ता और राज्य की सत्ता के बल पर असत्य की सत्ता का नाश मत करना। शैलेश भाई, पुण्य बढ़ जाए, राज्य की सत्ता तुमको मिल जाए, लेकिन सत्य को नाश मत करना अपनी सत्ता के बल पर, पुण्य के बल पर। अन्यथा समय सबका बदलता है। जब समय बदलेगा तो ना तुम्हें कोई पूछने वाला बचेगा, ना कोई देखने वाला मिलेगा। इसलिए न सत्य पर जियो, न असत्य पर। फिर कह रहा हूँ, न सत्य पर जियो जितेंद्र भाई, न असत्य पर, केवल निज में जियो तो जीते रहोगे, तो जीते रहोगे। क्योंकि सत्य पर तो जीने वाले हम भी हैं, असत्य पर जीने वाले तुम भी हो। लेकिन सत्य असत्य पर कोई जीने वाला है तो वो केवल सिद्ध आत्मा है। तो दोनों बातें छोड़ना पड़ेंगी। सत्य से तात्पर्य पुण्य की क्रियाएं भी छोड़ना पड़ेंगी और पाप की क्रियाएं भी छोड़ना पड़ेंगी, तब जाकर के सिद्ध बनते हैं। इसलिए सत्य की सत्ता में, असत्य की सत्ता में, पुण्य की सत्ता में, राज्य की सत्ता में सत्य का नाश मत करो, अन्यथा समय बदलेगा तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं बचेगा। इसलिए सत्य पर जियो, सत्य पर जियो और सत्य पर ही जियो। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की